बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवाया था। फिर मैंने आपको कहा था कि एंगल के दो यूनिट होते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। ठीक, डिग्री को मैंने डिफ़ाइन किया था, दोबारा थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं। मैंने आपसे कहा था अगर किसी सर्कल के सरकमफेरेंस के यानी बाउंड्री के अगर किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस के 360 इक्वल पार्ट किए जाएं तो हर पार्ट सेंटर के साथ सेम एंगल बनाएगा, उसको हमने कहा था 1 डिग्री। ठीक है, और फिर देखिए हमने सर्कल के सर्कमफेरेंस के कितने इक्वल पार्ट किए हुए हैं, 360। इसका मतलब है पूरा सर्कल सेंटर के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 360 डिग्री एंगल बनाएगा। अब ये याद रखना है कि पूरा सर्कल सेंटर के साथ डिग्री में कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री। अब हम रेडियन को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेडियन को डिफ़ाइन करेंगे। रेडियन को डिफ़ाइन करने से पहले थोड़ा सा देख लें, उर्दू में इसकी डेफिनेशन देख लें। बेटा ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का रेडियस है r। ठीक है, ये आर्क ऑफ द सर्कल है, सर्कल की एक आर्क है। तो सुन लें, रेडियन क्या कहता है, रेडियन कहता है अगर किसी सर्कल की आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल आ जाए तो वो आर्क सेंटर के साथ 1 रेडियन एंगल बनाती है। ठीक है, अगर किसी सर्कल की आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल आए, वो आर्क सेंटर के साथ 1 रेडियन एंगल बनाती है। ये मैंने उर्दू में बताया है ताकि आपको समझ लग जाए थोड़ी सी। अब इसकी डेफिनेशन देखें, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 1 रेडियन। ठीक है, वही चीज़ है कि अगर किसी सर्कल की आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो, वो आर्क सेंटर के साथ 1 रेडियन एंगल बनाती है। बेटा ये एक रिलेशन है, आगे हम देखेंगे इसको। थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। इसमें थीटा एंगल है, एल आर्क की लेंथ है और आर रेडियस है। बेटा इस फार्मूले में मैं अगर आर्क की लेंथ आर पुट करूं तो ये बन जाएगा आर ओवर आर। आर्क की लेंथ क्या पुट की है, आर, ये कैंसिल होगी, क्या बन जाएगा 1 रेडियन। इसका मतलब है हमें जब भी किसी सर्कल की आर्क की लेंथ मालूम हो, रेडियस मालूम हो, हम एंगल वो आर्क सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है वो हम बता सकते हैं। बेटा अब ज़रा गौर से सुनिए, पूरे सर्कल की आर्क की लेंथ को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, पूरे सर्कल की आर्क की लेंथ को, और उसका फार्मूला ये होता है 2 पाई r। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि पूरा सर्कल सेंटर के साथ कितने रेडियन एंगल बनाता है, तो मैं पूरे सर्कल की आर्क की लेंथ को इस फार्मूले में पुट करूँ अगर। ठीक है, पूरे सर्कल की आर्क की लेंथ क्या है, 2 पाई r। अगर मैं इधर पुट करूं तो आ जाएगा 2 पाई r ओवर r, r r से कैंसिल होगा तो एंगल आ जाएगा 2 पाई रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा सर्कल सेंटर के साथ जो रेडियन में एंगल बनाता है वो 2 पाई रेडियन है। फिर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था पूरा सर्कल सेंटर के साथ 360 डिग्री एंगल बनाता है। अब यहाँ पे हमने देखा पूरा सर्कल सेंटर के साथ 2 पाई रेडियन एंगल बना रहा है, दोनों एक ही सर्कल के एंगल हैं तो इक्वल होंगे। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। हमने इस इक्वेशन को 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास ये आ गया पाई रेडियन इज इक्वल 180। अब यहाँ से मैं कन्वर्जन फार्मूला ड्राइव करूँगा, यहाँ से मैं 1 रेडियन की वैल्यू कैसे पुट करूँगा, पाई को इधर डिवाइड कर दूँगा तो 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री और पाई। ये MCQs में भी पूछ लेता है। ठीक है, फिर मैंने इसी फार्मूले को दोबारा लिखा, इसी रिलेशन को। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 180 को लिख दिया 180 डिग्री को लिख दिया 180 इंटू 1 डिग्री, फिर 180 को इधर डिवाइड कर दिया दूसरी तरफ, ये क्या बन गया, पाई ओवर 180 रेडियन। इसका मतलब है अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो पाई ओवर 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा सुन लें, अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो पाई ओवर 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में इसको यूज़ करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। ठीक है, डिग्री में एंगल दिए हुए हैं,
इनको रेडियन में चेंज करना है। ठीक, ये आ गया हमारी 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। तो डिग्री में एंगल दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, डिग्री को रेडियन में, तो पाई और 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है मैं इसको 36 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो पाई ओवर 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ये रिलेशन याद नहीं रहता कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करना है, पाई और 180 याद नहीं रहता, तो आप ये देख लीजिए डिग्री है, किस में चेंज करना है, रेडियन में। रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई आएगा। तो ज़हन में इतना रख लें कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, डिग्री है ना, दूसरा यूनिट कौन सा, रेडियन, उसमें पाई आता है, तो पाई और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कैंसलेशन हो सकती है। ठीक है, देखो ज़रा, अगर मैं 36 को डायरेक्ट 180 पे कैंसिल करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। आप क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 36 चेक करेंगे, 5 आ रहा है, इसका कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको इससे कैंसिल करके क्या लिख देता हूँ यहाँ पे 5। तो हमारे पास क्या आ गया, पाई ओवर 5, क्या आ गया, पाई ओवर 5 रेडियन। ठीक है, तो हमने 36 डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 22.5 डिग्री को मैंने रेडियन में चेंज करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, पाई और 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करना है। सपोज़ हम भूल जाते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो बस इतना आप याद रख लो शॉर्टकट, डिग्री है, रेडियन में लाने के लिए पाई आएगा, तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, हाँ भाई, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब डेसिमल को रिमूव करते हैं, तो जब डेसिमल को रिमूव करते हैं उसकी जगह नीचे क्या आता है 1, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो लगाते हो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 225/10 रेडियन। अगर मैं रेडियन लगाना भूल दूँ तो एंड पे लिख लेना। ठीक है बेटा, अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ 5 के टेबल पे, तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, हाँ भाई, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20 और 25 बनेगा, तो 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारे पास आ गया 45/2 पाई ओवर 180, 7 रेडियन एंड पे लगा देंगे। अब ये कैंसिल हो रहा है, 45 180 पे या 180 45 पे कैंसिल हो जाता है। कैसे, इधर चेक करके देख लो, 180 डिवाइडेड बाय, बड़े टेबल से अगर आसान है तो उससे कर लो, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते 4। तो इसका मतलब है जब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो इधर क्या आएगा 4। ठीक है, 45 और 180 कैंसिल हो जाते हैं, ये आ गया पाई/4 × 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, पाई 4 2 ज़ार 8 रेडियन। ठीक है, मैंने 22.5 डिग्री को रेडियन में चेंज किया तो पाई ओवर 180 आया, या पाई ओवर 8 आया, सॉरी 180 कह दिया। हाँ भाई, अब क्या 67.5 डिग्री। हाँ भाई, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, अगर भूल जाए किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इधर डिग्री है, डिग्री के ऑपोजिट एंगल क्या होगा, रेडियन, उसमें पाई आएगा, तो पाई ऊपर और 180 नीचे। फिर हमने डेसिमल को रिमूव किया, नीचे क्या आ गया 10। अब उसी तरह ही हम इसको कैंसलेशन करेंगे, तो 5 के टेबल पे 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 25 बनेगा, 5 5 ज़ार 25। तो ये हमारे पास बन गया 135/2 पाई ओवर 180। ठीक है, अब इसको मज़ीद हम कैंसिल कर सकते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ताकि आपको समझ लग जाए। पाई ओवर 180, 5 पे चलो फिर करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 3 आएगा, 35 बनेगा,
5 7 ज़ार 35, फिर 5 3 ज़ार 15, ठीक, 3 आया, 30 बना, 5 6 ज़ार 30, ठीक है। अब मैं मज़ीद कैंसलेशन नहीं करूँगा, मैं नीचे ले जाए करूँगा ताकि आपको स्टेप समझ लग जाए। ये बन जाएगा पाई बाय 36। अब 9 के टेबल पे 9 3 ज़ार 27, 9 4 ज़ार 36, ये हमारे पास आ गया 3 पाई बाय 4 2 ज़ार 8 रेडियन। हमने 67.5 डिग्री को रेडियन में चेंज कर दिया। तो उधर देख लीजिए, जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, डिग्री को रेडियन में पाई और 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करना है। अगर सपोज आपको भूल जाता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो डिग्री है, हमने रेडियन में जाना है, पाई आएगा, तो याद रखो पाई ऊपर और नीचे 180, फिर उसके बाद कैंसिलेशन करनी है। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में इसका उलट प्रोसेस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है एंगल रेडियन में, इसको डिग्री में चेंज करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, पाई ओवर 16 रेडियन। अभी मैंने आपको बताया था कि रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 180 डिग्री और ओवर पाई, 180 डिग्री और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको भूल जाता है किससे मल्टीप्लाई करना है, तो पाई का ऑपोजिट यूनिट होगा, रेडियन का ऑपोजिट यूनिट होगा डिग्री। तो फिर आप क्या करोगे, जेन में रखना है, डिग्री में चेंज करना है, तो 180 डिग्री ओवर पाई इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो रेडियन से डिग्री में जाना हो तो डिग्री के लिए 180 डिग्री आना चाहिए, तो 180 डिग्री और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे कैंसिल होगा, हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री ओवर 16। तो इसको कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। किसको करना है, 180 डिवाइडेड बाय 16, ये आपके पास आता है 11.25 डिग्री, 11.25 डिग्री। ये हमने पाई ओवर 16 रेडियन को डिग्री में चेंज कर दिया। हाँ भाई, क्वेश्चन हमारे पास है 11 पाई ओवर 5 को डिग्री में चेंज करना है, तो वही चीज़ आ गई। डिग्री में जाना है तो 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। पता है ना, रेडियन का ऑपोजिट डिग्री होता है, तो डिग्री जेन में याद रखना है 180 डिग्री ओवर पाई। तो पाई पाई से हमेशा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11 इंटू 180 डिग्री ओवर 5। बेटा कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर का यूज़ कैसे करेंगे, 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, ये आता है 1980, ये हमारे पास आ जाएगा 1980 डिग्री ओवर 5। जब इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 396 डिग्री, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, 396 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट क्या है, 7 पाई बाय 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो जब भी रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो, रेडियन के ऑपोजिट होता है डिग्री, तो 180 डिग्री ओवर पाई, ये पाई से क्या हो जाएगा, कैंसल। 7 इंटू 180 डिग्री ओवर 6, 7 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 1260 डिग्री आया। क्या आया, 1260 डिग्री। और इसको जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 210 डिग्री आएगा। तो हमने 7 पाई बाय 6 को जब डिग्री में चेंज किया तो हमारे पास आया 210 डिग्री। ये था बेटा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कराने पर से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लीजिए। हम यहाँ पे दो फार्मूला को डिस्कस करेंगे, एक आर्क लेंथ का है और एक एरिया ऑफ द सेक्टर का है। तो इनको पहले डिस्कस करते हैं, इनकी टर्म्स को देखते हैं, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। बेटा सपोज ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है r, ठीक है। इस सर्कल की ये
आर्क है, ठीक है, ये क्या है आर्क। अगर सर्कल की आर्क की लेंथ को मैं स्मॉल एल से डिनोट करूं, सर्कल के रेडियस को मैं आर से डिनोट करूं, और ये आर्क सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है उसको थीटे से डिनोट करूं, और थीटा इसमें रेडियन में है, तो ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन आता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल थीटे का रिलेशन एल इज इक्वल टू आर थीटा। इस रिलेशन में जो थीटा है ये हम रेडियन में यूज़ करेंगे, यानी आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल थीटे के रिलेशन में थीटा रेडियन में हमेशा होगा। अगर ये डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये याद रखना है एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले में टोटल 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हमें हमेशा 2 दी हुई होंगी और तीसरी फाइंड करनी होगी। तो नेक्स्ट देख लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला। बेटा सेक्टर क्या होता है? सर्कल का वो पोर्शन जो आर्क और 2 रेडियल सेगमेंट के दरमियान बाउंड हो रहा हो, ये है सेक्टर, ठीक है। सर्कल का वो पोर्शन जो आर्क और 2 रेडियस के दरमियान बाउंड हो रहा हो उसको सेक्टर कहते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम देखेंगे। बेटा ये एक सर्कल है, उसका एक सेक्टर है, उस सेक्टर का एंगल है थीटा, इस सर्कल का रेडियस है आर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करने का फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर और थीटा। बेटा इस फार्मूले में भी हम थीटा किस में यूज़ करेंगे? रेडियन में है, और अगर डिग्री में हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके हम यूज़ करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। वो इन्हीं दोनों फार्मूला से रिलेटेड है, ठीक है। ये मैंने उसको ज़रा स्टेप वाइज भी लिख दिया है। ए आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर, इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड थीटा इज़ द एंगल, और थीटा रेडियन में है, देन आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर क्या होगी? एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये आर्क लेंथ, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुक से भी देख लें इसको। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। दोनों फाइंड करनी है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, एरिया ऑफ सेक्टर। एंगल है, रेडियस है पहले पार्ट में 6 सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल रेडियन में ही है। तो हमने आर्क लेंथ और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं हम। पहला पार्ट क्या क्या फाइंड करना है? आर्क लेंथ, एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए बेटा, सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एंगल है π/3, आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमें मालूम है फार्मूला क्या है आर्क लेंथ का? L इज इक्वल टू आर थीटा। आर क्या है? 6 सेंटीमीटर, एंगल क्या है? π/3। ये बेटा कैंसिलेशन हुई, 3 2s are 6, ठीक है। हमारे पास क्या आया? 2 पाई। याद रखो जो आर के यूनिट होंगे वही एल के यूनिट होंगे। आर के यूनिट सेंटीमीटर है तो एल के यूनिट भी सेंटीमीटर होंगे। इधर सेंटीमीटर लगाएंगे, फिर क्या करेंगे? 2 पाई की वैल्यू क्या यूज़ करनी है आपने? 3.1416 यूज़ करनी है, ठीक है। तो हमने रेडियस पुट किया, एंगल पुट किया, सिंप्लीफिकेशन की, पाई की वैल्यू पुट की। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा। ये है हमारे पास 2 × 3.1416, तो हमारे पास आंसर आया इसका 6.2832, ठीक है। तो हम 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे 6.28। तो हमारे पास आया है क्या बेटा? 6.2832 सेंटीमीटर आया है। इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, जो बुक में आंसर है वो ये दिया हुआ है 6.28 सेंटीमीटर, ठीक है। कई मतलब बेटा ये होता है बोल कुछ रहे होते हैं, लिखा कुछ जाता है। बहरहाल हाँ भाई, हमने आर्क लेंथ फाइंड कर ली। दूसरा क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए एरिया
और सेक्टर, इसको मैं ए से ही डिनोट करूँगा फिर अगले पार्ट में। तो आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हाँ भाई 1/2 रेडियस हमें दिया हुआ है 6 स्क्वायर, एंगल है हमारे पास π/3 और एरिया के यूनिट होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। जो रेडियस के यूनिट होते हैं उसका स्क्वायर होता है बेटा। 6 का स्क्वायर बनता है 36, π/3 2 आर 6, ठीक है। एंड में हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे बेटा। 6 आर 36 होता है, कैंसिलेशन हुई, 6 पाई आया। उसके बाद हम पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे। पाई की वैल्यू क्या है 3.1416। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखिए किसको 6 इंटू 3.1416, मेरे पास आंसर आया है 18.8496, ठीक है। क्या आया है मेरे पास आंसर 18.8496। इसको भी मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ बुक वाला आंसर आने के लिए। 18.8 बेटा थर्ड डिजिट 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें गिवन था रेडियस और एंगल, हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी थी L, और फिर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। ये था बेटा एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। इन द सेम वे इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। हाँ बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हाँ बेटा नेक्स्ट पार्ट है R इज इक्वल टू 4.8 और पाई सेंटीमीटर, थीटा है 5π/6 रेडियन, आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो आर्क लेंथ L फाइंड करनी है, फार्मूला यूज़ करेंगे हम L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। हाँ भाई R की वैल्यू क्या है 4.8 ओवर पाई, थीटा की वैल्यू क्या है 5π/6, ठीक है। देखो बेटा ये पाई इस पाई से कैंसिल हुआ, हमारे पास आ जाएगा 4.8 इंटू 5/6, ठीक है। हम क्या करेंगे 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, हमारे पास आएगा 24, क्या आया 24/6, 6 के टेबल पे कैंसिल हुआ, 6 4 ज़ा 24, तो हमारे पास आर्क लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आर्क लेंथ क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर हमारे पास क्या है 4.8 ओवर पाई, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं हम 1/2 4.8 ओवर पाई का होल स्क्वायर, और थीटा हमारे पास क्या है 5π/6। अच्छा भाई ये बन जाएगा 1/2 4.8 का स्क्वायर अलहदा और पाई स्क्वायर अलहदा 5π/6। हाँ भाई अब हम क्या करेंगे 4.8 का स्क्वायर करेंगे, 4.8 का स्क्वायर करेंगे कैलकुलेटर से, ये हमारे पास आता है बेटा 23.04, ठीक है। क्या आता है 23.04। तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू 23.04 ओवर पाई स्क्वायर 5π/6। देखिए बेटा एक पाई इस पाई से कैंसिल हो गया,
हमारे पास क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा 23.04 इंटू 5 ओवर 6 2 12 पाई। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, न्यूमरेटर में 23.04 इंटू 5। अब हम क्या करते हैं, 23.04 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो हमारे पास आंसर आता है 115.2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया 115.2 आया, 23.04 को 5 से मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 12 इंटू 3.1416। ठीक है, हमारे पास डिनोमिनेटर में ये आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 12 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। 12, ठीक है बेटा, 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 3.1416 पाई की वैल्यू से। ये हमारे पास आता है 37.6992। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11.52 ओवर 37.6992। तो मैं अब डिवीजन करता हूँ 11.52 की, ये 11 पॉइंट नहीं है, ये करेक्शन कर लीजिए बेटा, ये हमारे पास 115.2 है, 115.2 और हमने डिवाइड इससे करना है। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं, 37.6992, इसको कट करते हैं। हाँ भाई, अब हमने क्या करना है, 115.2 डिवाइडेड बाय 37.6992 से हमारे पास बेटा आंसर आता है 3.05। तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, 3.06 कर लेते हैं, ये भी सही चल जाएगा, ये भी आंसर सही है, लेकिन बुक के मुताबिक 3.06 कर लेते हैं इसको। तो हमारे पास डिवीजन से जो आंसर आया है एरिया ऑफ सेक्टर का, वो है 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर आया है। तो क्वेश्चन क्या था, हमें रेडियस और एंगल दिया हुआ था, हमने आर्क लेंथ फाइंड की, ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6। बेटा अब है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7। बेटा 7 और 8 तकरीबन एक जैसे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तकरीबन एक जैसे हैं। ठीक, इसको स्टार्ट करते हैं। बेटा उसने कहा है इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। एक सेक्टर है, उसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। उस सर्कल का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, हमने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है पहले। ठीक, फिर परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट। ठीक है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है इस सेक्टर का एरिया, फिर हमने बताना है ये जो सेक्टर का एरिया है पूरे सर्कल के एरिया का कितने परसेंट है। ठीक है, वो बात की बात है, पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, इस सेक्टर का एरिया। स्टार्ट करते हैं। बेटा रेडियस है 12 सेंटीमीटर, थीटा एंगल 60 डिग्री है, इसको हमने रेडियन में चेंज करना है। तो आपको याद होगा डिग्री के ऑपोजिट होता है रेडियन, रेडियन में होता है पाई, तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 60 180 से 180 60 से कैंसिल हुआ, 63,180 होता है, पाई बाय 3 आ गया, एंगल भी आ गया और रेडियस भी है, एंगल रेडियन में आ चुका है। इधर रेडियन लिख लें या ना लिखें, अंडरस्टूड है। हाँ भाई, एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर की वैल्यू पुट की हमने 12। ठीक है, R12
थीटा पाई और 3 रेडियन। एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में क्योंकि रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर है। बेटा 12 का स्क्वायर बनता है 144 पाई, 3 2 6। बेटा कैंसलेशन हुई, ठीक है, 6 के टेबल पे डिवाइड होगा तो 24 पाई आएगा। 144 को 6 पे डिवाइड किया, 24 7 पाई आया। पाई की वैल्यू पुट की 3.1416, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आ गया 75.3984 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने राउंड ऑफ कर दिया 1 डिजिट तक, 75.3 और सेकंड डिजिट 9 है, 5 से बड़ा है, इसमें एक ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 75.4। ये हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया। रुकिए भाई, क्वेश्चन क्या था? इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। हमने सेक्टर का एरिया फाइंड करना था। अब हमने फाइंड करना है कि इस सेक्टर का एरिया पूरे सर्कल के एरिया का कितने परसेंट है। उसके लिए हमने पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर है 12, रेडियस, पाई की वैल्यू 3.1416, 12 का स्क्वायर 144, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 452.3904 आएगा। इसको भी हमने राउंड ऑफ किया, 452.3 है, तो नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ा है, इसमें एक ऐड कर देंगे, 4 बन जाएगा। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर भी है और एरिया ऑफ सर्कल भी है। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? दोबारा सुन लीजिए, हमने फाइंड क्या करना है कि ये सेक्टर है, इसका जो एरिया है ना पूरे सर्कल के एरिया के कितने परसेंट है, तो उसका फार्मूला देख लीजिए परसेंटेज फाइंड करने का। यह अगले क्वेश्चन में मैं आपसे पूछूंगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर, एरिया ऑफ सर्कल नीचे इंटू 100%। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है 75.4, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है क्या है 75.4, ये ऊपर आएगा, 75.4 ऊपर आएगा, और एरिया ऑफ सर्कल नीचे आएगा जो अभी हमने फाइंड किया है 452.4, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई किया 100 से, ये बन गया 7540, और डिवाइड किया 452.4 से तो 16.67% आया। इसका मतलब ये हुआ ये सेक्टर का जो एरिया है ना, ठीक है, यानी ये सेक्टर पूरे सर्कल के एरिया के इतने परसेंट है, 16.67%, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी हमने उसी तरह करना है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए सेक्टर के एरिया को ऊपर, टोटल सर्कल के एरिया को नीचे, और 100% से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर। इस सेक्टर के एरिया की परसेंटेज फाइंड करें, ठीक है, पूरे सर्कल के एरिया के साथ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर सबटेंडेड एन एंगल π/8 रेडियन। इसने शॉर्टकट में कह दिया है कि एक सेक्टर है, उसका सेंट्रल एंगल है π/8। वो कहता है इस सेक्टर के एरिया की परसेंटेज फाइंड करें पूरे सर्कल के एरिया के साथ। तो हमारे पास अब सिर्फ है एंगल है π/8, ठीक है। हम इसका रेडियस सपोज कर लेते हैं r, तो लिख लेते हैं लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल। हाँ भाई, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा फिर? एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होगा 1/2 r स्क्वायर थीटा, और एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, उसका फार्मूला मालूम है ना, पाई आर स्क्वायर, और यूनिट इनके क्या होंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होती है? हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, रिक्वायर्ड
परसेंटेज। हाँ भाई, एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर ओवर एरिया ऑफ सर्कल इंटू 100%। हाँ भाई, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू 100%। ठीक है बेटा। बेटा ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास आएगा 1/2 थीटा ओवर पाई इंटू 100%। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, थीटा ओवर 2 पाई। ठीक है, ये थीटा इधर आ जाएगा, 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई के साथ। हाँ भाई, थीटा किसके इक्वल है, पाई बाय 8। थीटे की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 8 ओवर 2 पाई इंटू 100%। इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं कैसे, पाई ओवर 2 पाई इंटू 8 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो बेटा, ये पाई जो है इस पाई से कैंसल, हमारे पास आ जाएगा 100, 8 2 आर 16%। हाँ भाई, 100 को 16 पे डिवाइड करें, क्या आता है 6.25। ठीक है, 6.25%। इसका मतलब है इस सेक्टर का एरिया पूरे सर्कल के एरिया का सॉरी 6.25% है। ये था बेटा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बेटा, अब हम एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा समझने वाला है। ठीक, उसने कहा है अ सर्कुलर सेक्टर, एक सेक्टर है, ठीक है, उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। उस सेक्टर का एंगल जो है ना वो 150 डिग्री है। दिस सेक्टर इज़ कट ऑफ, वो कहता है इस सेक्टर को कट किया है और बेंट किया है और उससे कोन बनाई है। कोन याद है ना, कोया होती है जो आप ये कॉर्निटो खाते हो, उसका जो बिस्किट होता है वो शेप कोन शेप होती है। व्हाट इज़ द स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। वो कहता है जो कोन बनती है ना उस सेक्टर से, उसकी स्लांट हाइट फाइंड करें और उस कोन के बेस का रेडियस मालूम कर दें। देखिए बेटा, जिस सेक्टर का उसने नाम लिया है वो ये शेप बनती है। ठीक है, इसको जो बेंड करेंगे ना तो कोन ये बनेगी। ठीक है, ये सेक्टर है, ज़रा गौर से देखना है आपने। रेडियस ऑफ सेक्टर क्या है 12 और एंगल ऑफ सेक्टर क्या है 150 डिग्री। पहला पार्ट ये हमने स्लांट हाइट फाइंड करनी है। बेटा स्लांट हाइट क्या होती है, जो आप कोन खाते हो ना उसका जो बिस्किट होता है उसके सेंटर से लेके कोन के सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है स्लांट हाइट होता है। ये स्लांट हाइट है। ठीक है, यानी कोन की वर्टेक्स से लेके जो सर्कुलर बेस होती है ना उस वक्त तक जो बाहर से डिस्टेंस होता है ना उसको स्लांट हाइट कहते हैं। एक तो हमने कोन की स्लांट हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, यानी इस सेक्टर को बेंड करेंगे, जो कोन बनेगी उसकी स्लांट हाइट। इस कोन का, इस सेक्टर का रेडियस है 12। देखिए बेटा, इस सेक्टर का मैंने कागज़ बनाया, ये सेक्टर बनाया मैंने। ठीक है, ये इसका सेक्टर है। ठीक, इसको मैं अगर जब बेंड करूँगा ना
तो ये कोन बनेगी। ये देख लीजिए बेटा, इसको बेंड करेंगे तो ये कोन बन रही है। ठीक, ये इस तरह। अगर इसको मैं मुकम्मल तौर पर ज्वाइन कर देता हूँ, ये कोन बनेगी। ठीक है, इस तरह। इसका मतलब है जो सेक्टर का रेडियस है ना, रेडियस, वो कोन की स्लांट हाइट बनेगी, ये वाली, ये स्लांट हाइट बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेक्टर का रेडियस है वो कोन की स्लांट हाइट बनेगी जब उसको बेंड करेंगे। ये देखो, ये सेक्टर था, ठीक है, ये सेक्टर मैंने कागज़ से काटा है, इसको मैंने बेंड किया, ये बन गई कोन। ठीक है, इस तरह बनती है ये कोन, ये। ठीक है, इसका मतलब है जो सेक्टर का रेडियस है वो कोन की स्लांट हाइट बनेगी, ये वाली, ये। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, रेडियस ऑफ सेक्टर क्या है, आर है रेडियस ऑफ सेक्टर, एंगल है 150 डिग्री, पाई और 180 से मल्टीप्लाई किया, कैंसलेशन के बाद क्या आ गया, 5π/6। ठीक है, 150 डिग्री था, इसको रेडियन में चेंज किया, क्या बन गया, 5π/6। हाँ भाई, जो एस क्या है, स्लांट हाइट ऑफ कोन, वो एक्चुअली क्या बनता है, रेडियस ऑफ सेक्टर। तो रेडियस क्या है, 12, इसका मतलब स्लांट हाइट जो कोन किया वो क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए इसको, हाँ भाई, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड किया है। ये हमारे पास सेक्टर था, ठीक है, इसकी जब मैंने कोन बनाई ना ये, ठीक है, तो ये जो आर्क लेंथ है ना सेक्टर की, ये वाली आर्क, वो कोन के बेस की सर्कुलर बेस बनेगी। ये देखें, ये क्या बन रही है, उसकी कोन की सर्कुलर बेस। ये इसका मतलब है जो इसका सर्कमफेरेंस होगा ना, ये कोन का सर्कमफेरेंस बेस का, वो एक्चुअली आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर होगी। ये आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर कोन की बेस का सर्कमफेरेंस बनेगा। तो इसको मैं किस तरह लिखता हूँ, देखिए बेटा, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन। ठीक है, जो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन है वो क्या है, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर। ठीक है, कोन की बेस का जो सर्कमफेरेंस है वो सेक्टर की आर्क लेंथ के इक्वल है। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2πr, कैपिटल आर हमने कह दिया है बेस, जो कोन की बेस है सर्कुलर, उसका रेडियस। तो क्या बनेगा, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। 2πr इज इक्वल टू r थीटा। हमने रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन फाइंड करना है, 2π को उधर डिवाइड कर दो। ठीक है, आर्क लेंथ का फार्मूला होता है l इज इक्वल टू r थीटा। तो सर्कल की जो कोन की सर्कुलर बेस है उसका सर्कमफेरेंस सेक्टर की आर्क लेंथ के इक्वल है। कैपिटल आर फाइंड करना है, 2π को इधर डिवाइड कर दो, थीटे की वैल्यू पुट करो 5π/6, रेडियस फाइंड पुट करो सेक्टर का 12 और नीचे 2π है। ये बेटा 2 6 2 12, 5 2 10π ओवर 2π, पाई से कैंसल, तो रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। दोबारा देख लीजिए बेटा, ये हमारे पास एक सेक्टर है, इसका रेडियस है 12, एंगल है 50 डिग्री, इसको बेंड किया, ये कोन बनी। हमने पहला पार्ट क्या फाइंड करना है, कोन की स्लांट हाइट। क्योंकि इसको बेंड किया था, जो इसका रेडियस है वो कोन की स्लांट हाइट बनेगा। फिर अगर मैं इसको बेंड करके कोन बनाऊं, तो जो कोन की बेस है ना सर्कुलर, वो एक्चुअली उसका सर्कमफेरेंस इस आर्क लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, हमने सर्कुलर बेस जो है उसका रेडियस फाइंड करना है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन 2πr किसके इक्वल होगा, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर। आर फाइंड करने के लिए आर थीटा को 2π से डिवाइड किया, थीटे की वैल्यू पुट की, रेडियस की वैल्यू पुट की, कैंसलेशन के बाद कोन की बेस का रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। ये है बेटा, क्योंकि ये फिगर से समझने वाला था तो मैंने कोशिश की फिगर से समझाने की। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट बेटा हम चैप्टर नंबर 6 की
एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।